अंदल जयंती व आदिपुरम महत्व। अंदल जयंती देवी अंदल को समर्पित की गई है। ऐसा माना जाता है कि देवी अंदल धन की देवी लक्ष्मी जी का अवतार थी। यह जयंती देवी अंदल के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह तमिल माह आदि में मनाया जाता है। यही कारण है कि इसे आदिपुरम भी कहा जाता है। आदिपुरम देवी शक्ति को भी समर्पित है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी शक्ति धरती पर आती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। हिंदू नक्षत्रों के कुल 27 नक्षत्रों में से पूरम भी एक नक्षत्र है। देवी अंदल की कथा संपूर्ण तमिलनाडु क्षेत्र में विख्यात है। देवी अंदल श्री रंगनाथ भगवान विष्णु के प्रति अपने अटल और स्थिर भक्ति के लिए ख्याति प्राप्त है। देवी अंदल का जन्म 10वीं सदी में दक्षिणी भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था। देवी अंदल भगवान विष्णु की प्रबल भक्त थी और उनकी भगवान विष्णु के प्रति अन्य भक्ति ने ही उन्हें लोगों के बीच देवी का दर्जा दिया। उनके द्वारा लिखी गई कविताओं में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति ही दिखाई देती है। उनके द्वारा रची हुई कुछ धार्मिक रचनाएं जैसे थिरुपाई, नासिचर, तिरुमोली आदि तिरुपाई कुल 30 छंदों और नासिचर तिरुमोली कुल 143 छंदों की धार्मिक रचना है, जिसमें भी उन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की है। आदिपुरम 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जो तमिलनाडु में हर उस मंदिर में बड़ी ही धूमधाम और शान से मनाया जाता है, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है। आदिपुरम का यह त्योहार देवी अंदल के मंदिर श्री वालिलपुतुर में बहुत बड़े स्तर पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह महोत्सव श्री रंगनाथ मंदिर में भी व्यापक पैमाने पर 10 दिनों तक बड़ी ही शान शौकत से मनाया जाता है। यहाँ पर भी देवी अंदिल और भगवान रंगनाथ के विवाह का उत्सव बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। इस 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के अंतिम दिन को आदिपुरम कहा जाता है और इसी दिन भगवान रंगनाथ स्वामी और देवी अंदल के विवाह की रस्में भी पूरी की जाती है। इस शादी को कल्याणम भी कहते हैं। यहाँ की बड़ी ही प्रबल मान्यता है कि उत्सव के अंतिम दिन अर्थात आदिपुरम को जो कि अविवाहित कन्याएं देवी अंदल की पूजा करती है, उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। इसके साथ ही अगर यह आदिपुरम का त्योहार शुक्रवार को आए तो यह दिन और भी पवित्र माना जाता है और फिर यह और भी धूमधाम से मनाया जाता है और साथ ही अन्य कई अतिरिक्त रीति रिवाज भी पूर्ण किए जाते हैं। घर में आदिपुरम पूजा की विधि। आदिपुरम के दिन घर की औरतें जल्दी उठकर विवाह की तैयारियां करती हैं। उनके द्वारा अपने घर को कोलम से सजाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवी अंदल को कमल का फूल, लाल रंग, कलकंदू चावल बहुत पसंद है, तो उन्हें ये सब चढ़ाने के लिए इसकी तैयारियां की जाती हैं। मंदिर में देवी अंदल को सिल्क की साड़ी
गहनों और फूलों की माला से सजाया जाता है। इसके साथ ही हर घर से आए पकवानों को प्रसाद स्वरूप देवी अंदल को समर्पित किया जाता है। यह उत्सव देवी अंदल और भगवान रंगनाथ के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसे देखने के लिए अनेक श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और इन रिवाजों को पूरा करते हुए देखते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। अपनी अपनी प्रथा के अनुसार इस दिन कुछ विशेष रीति रिवाज भी किए जाते हैं और इसी के साथ पारंपरिक संगीत भी बजाया जाता है। यह महोत्सव देर रात तक चलता रहता है और फिर आरती गाई जाती है और अंत में प्रसाद वितरण होता है। इस पावन दिन पर भक्तगण तिरुप्पावई और ललित सहस्त्रनाम का भी पाठ करते हैं। देवी अंदल और भगवान रंगनाथ की पौराणिक कथा। देवी अंदल ने 15 वर्ष की छोटी सी आयु में ही भगवान रंगनाथ के प्रति अपनी ललक प्रकट कर दी थी। उन्होंने भगवान रंगनाथ के अलावा किसी और से विवाह करने से भी इनकार कर दिया था। प्राचीन कथा के अनुसार कुछ लोग देवी अंदल के पिता के पास गए और उनसे कहा कि उन्हें भगवान रंगनाथ सपने में आए थे और उन्होंने आपकी बेटी अंदल को दुल्हन बनाकर उनके मंदिर श्रीरंगम में लाने को कहा है। श्रीरंगम नामक मंदिर तमिलनाडु में वैष्णव भगवान रंगनाथ का बहुत ही सौभाग्यशाली मंदिर है। दूसरी ओर भगवान रंगनाथ ने श्रीरंगम मंदिर के पुजारियों को सपने में दर्शन देकर देवी अंदल के स्वागत के लिए इंतजाम करने की बात कही। इन सभी घटनाओं के बाद जब देवी अंदल एक दुल्हन के रूप में श्रीरंगम मंदिर में पहुंची तो वे एक प्रकाश रूप में परिवर्तित हो गई और भगवान विष्णु के अंदर विलीन हो गई। इस घटना के घटित होने पर वहां गांव में देवी अंदल और भगवान रंगनाथ का एक मंदिर श्री विल्लपुतुर बनाया गया है।